और कोई जिम्मेदारी पार्टी देती है तो सोच समझ के देती है। और कुछ लोगों से सलाह भी मैंने किया था और सबने कहा था कि इस काम को करना चाहिए। ब्रीफ क्या था? बहुत चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं कश्मीर एक ही बार आया था रेल राज्य मंत्री के नाते पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग के लिए। वैष्णो देवी मैं 86 से आ रहा हूँ, अनेक बार आया हूँ माता का दर्शन करने, वहां से लौट जाता था। यहाँ आना होगा ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एक जिम्मेदारी मिली और वो जिम्मेदारी ऐसी थी जो दिल के करीब थी। जब डॉक्टर जोशी यहाँ आए थे तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते गाजीपुर से बड़ी संख्या में जम्मू आए थे। वो सभा मुझे याद है, बारिश हो रही थी। वाजपेयी जी ने कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ने कुछ सीमित लोगों को अनुमति दी है, इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग यहीं से अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाइए, अपने अपने घरों को। और ये 50 लोग डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में जाएंगे। उसके बाद भी अमरनाथ जी यात्रा को लेकर के कई यहाँ आंदोलन हुए। उत्तर प्रदेश की ओर से हम लोग भी यहाँ हैं। तो जब से राजनीति में काम किया वो बात सुनते रहे हैं, इस चीज को पढ़ते लिखते रहे। तो जब जिम्मेदारी मिल गई तो ये हुआ, जब मिली है तो जो बुद्धि विवेक है, जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उसके साथ पूरी ईमानदारी से इसे निर्वहन करना चाहिए। आप अगस्त में आते हैं और पहला बड़ा टास्क होता है डीडीसी का चुनाव। नहीं, मैं आता हूँ, सबसे बड़ा टास्क होता है कोविड मैनेजमेंट। जी। मैं 7 अगस्त को ही नीचे लॉन में 11-12 बजे मेरा शपथ ग्रहण हुआ था और कोविड के प्रभाव से पूरा देश परेशान था। और 8 को सुबह में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में गया, वहाँ की व्यवस्था देखी, चीज़ों को समझा और वहीं तत्काल फैसला किया गया कि पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस की कमी है। तो उसी दिन मैंने चीफ सेक्रेटरी, उस समय सुब्रमण्यम थे, मैंने कहा कि भाई असेसमेंट करके आ जाइए, हम लोगों को इस पर फैसला करना है। और रात तक फैसला हो गया कि 500 पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस की तात्कालिक रूप से एडॉक नियुक्ति कर ली जाए ताकि मरीजों की बेहतर ढंग से सेवा की जा सके। ये तो चुनाव बाद में आए। और मुझे एक बात और शेयर करनी है आपसे जी। सितंबर महीने में मैंने धीरे धीरे विभागों का रिव्यू करना शुरू किया था। तो सितंबर महीने में हमने एक फैसला किया था, हेल्थ सेक्रेटरी उस समय अटल डुल्लू हुआ करते थे, आजकल भारत सरकार में। ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी 14,000 LPM थी। उस समय हमने फैसला किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना है। और उस फैसले के कारण जब सेकेंड वेव कोविड की आई तो उसका लाभ मुझे समझ में आया कि देश में जब तबाही थी तो जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तबाही नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हमारे यहाँ नहीं हुई। उस समय भी करीब 48,000-50,000 LPM के आसपास हमारी कैपेसिटी हो गई थी। तो शायद कोई ऐसा कोविड का मरीज हो जिसे ऑक्सीजन बेड न मिल पाया हो। और अच्छे ढंग से मैनेजमेंट, आपको एक घटना का जिक्र करूंगा जी। आपने अनेक तस्वीरें देखी होंगी, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर बर्फीले रास्ते में जाते हुए वैक्सीनेशन। मुंबई की हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, टिप्पणी की थी, जजमेंट तो मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा किसी राज्य सरकार को आप इसको चेक करिएगा कि जम्मू कश्मीर से सीखने की जरूरत है। तो बेहतर ढंग से हमने मैनेजमेंट किया था और पूरे प्रशासन ने किया था। हाँ। आपके आने और फिर प्रशासन की इन सब गतिविधियों के बीच 2 खबरें खूब मजबूती से चली जम्मू कश्मीर में। पहली तो ये जो आपने आते ही 24 घंटे के अंदर फैसला लिया, और दूसरी जो शपथ ग्रहण के बाद ही आपने संकेत किया कि जिस तरह की जुगलबंदी जम्मू कश्मीर में चलती आई है वो नहीं चलेगी, मेरा काम करने का स्टाइल अलग है। जितेंद्र सिंह जी यहाँ से मंत्री, मुर्मू जी यहाँ LG, एक संयोजन समायोजन चल रहा था। जितेंद्र सिंह जी को लगा कि मनोज सिन्हा के आने के बाद भी वही सिस्टम काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
मैं आपको, जितेंद्र सिंह जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, साथ हम लोगों ने काम किया है, और इस तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश होती है। वो भारत सरकार में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं। मैं उससे एक बड़ी घटना आपको बताता हूँ। बताएं सर। जब मैं आया था तो अखबारों में खबर छप रही थी कि सोपैया में 3 नौजवान गुर्जर लड़कों को आर्मी ने मार दिया है। मेरे आने के पहले